हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपने कृत्रिम गर्भाधान वाला जो टॉपिक है वो पढ़ लिया होगा और उसके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस जो हैं मैं आपको करवा रहा हूँ। इसकी आप प्रैक्टिस भी आपने की होगी, प्रैक्टिस भी मैंने डाली हुई है और इसके जो है क्वेश्चंस भी मैं आपको डाल रहा हूँ। जैसे कृत्रिम गर्भाधान जो है, पहला क्वेश्चन क्या था, भारत में सर्वप्रथम पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान किसने किया? देखिए किसने किया, कहाँ की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है। तो भारत में किसने किया? संपत कुमार ने, संपत कुमार जी ने। अब प्रत्येक लाइन से मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, इसलिए आप जो है सबसे पहले यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले आप थ्योरी को लिखिए, पढ़िए, फिर उसको पूरा का पूरा जैसे मैंने लिखाया है वैसे आप लिखिए, फिर आप क्वेश्चन को कीजिए और क्वेश्चन भी कॉपी लेके आप चेक करना। पहले जो है ना, जैसे मैं क्वेश्चन बोला कर रहा हूँ तब आप कॉपी में नोट कर दिया करना, फिर चेक किया करना ये सही है गलत है। विश्व में पशुओं में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान किसने किया? विश्व में पशुओं में सर्वप्रथम जो है, पूरे भारत की बात हो रही है, वर्ल्ड की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करने वाले जो हैं प्रथम व्यक्ति जो हैं कौन थे? आंसर सोच लिया होगा आपने, लिख लिया होगा। तो ये थे स्प्लेंजानी, ध्यान रखना है कौन थे? एल स्प्लेंजानी। अगला क्वेश्चन है, गौवंश में कृत्रिम योनि का तापमान होना चाहिए। जो गौवंश है उसमें कृत्रिम योनि का तापमान कितना? लगभग देखिए ये अराउंड जाता है 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास, नियरेस्ट जाता है। तो आंसर क्या जाएगा? बी आंसर जाएगा। थाविन, थाविन मतलब होता है कि जब मैंने बताया कि जो कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में स्टोरेज के टाइम पर लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन जहाँ पर टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद इसको जब वहाँ से हम स्टोरेज से निकालते हैं सीमेन को, फिर उसके बाद एक निश्चित टेम्परेचर पर इसको गतिशील किया जाता है, मतलब ताकि ये जो है ये एक्टिव हो सके, है ना, उस लेवल तक जो है लाया जाता है। तो उसके लिए क्या है, टेम्परेचर, एक टेम्परेचर जो है मेंटेन रखा जाता है। और कितना टेम्परेचर भाई? 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 30 सेकेंड, मतलब 30 सेकेंड के लिए 37 डिग्री सेल्सियस पर जो सीमेन है, जो कहाँ से आया है? स्टोरेज से आया है। लिक्विड नाइट्रोजन में जो स्टोर किया था उस सीमेन को हमने बाहर किया, तो उसे हम क्या कहते हैं? थोइन कहते हैं। किसमें सीमेन की मात्रा जो है सर्वाधिक होती है? बात हो रही है किसकी? सीमेन की मात्रा की। तो सीमेन की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो देखिए आपके नोट्सों में चेक कीजिए, शुअर में होती है। आपके नोट्सों में अच्छे से चेक कीजिए, वीडियो लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, शुअर में होती है। किस तरीके का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से शुक्राणुओं को, है ना, शुक्राणु यानी कि स्पर्म, किसको? स्पर्म को, यानी कि कौन सी मेथड है जहाँ आर्टिफिशियल, कृत्रिम रूप से मतलब आर्टिफिशियल यूज करते हुए आर्टिफिशियल रूप से स्पर्म को मादा जनन तंत्र का मतलब है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है इजेक्ट करना, पहुंचाना, ये किसके द्वारा भाई? किस तरीके का उपयोग करते हुए कृत्रिम रूप से शुक्राणुओं को मादा जनन तंत्र में यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पहुंचाया जाता है? तो ये ध्यान रखें, कृत्रिम गर्भाधान है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है। फिर उसके बाद गाय भैंस में सीमन एकत्रित करने की सबसे अच्छी विधि। देखिए सीमन एकत्रित करने की बहुत विधि होती है, जिसमें से सबसे अच्छी विधि होती है कृत्रिम योनि, आर्टिफिशियल जो है वेजाइना। क्या होती है? आर्टिफिशियल वेजाइना। तो आपसे पूछ ले जाए कि सीमन कलेक्शन के लिए सबसे बेस्ट मेथड, सूटेड मेथड कौन सी होती है? तो याद रखना है आर्टिफिशियल वेजाइना होती है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद आ जाइए, लिक्विड नाइट्रोजन जो है का तापमान जो है, अब ये सबको पता ही है, -196 डिग्री सेल्सियस जो है होता है। फिर भारत में सबसे पहला कृत्रिम गर्भाधान किस पशु में किया गया था? किसकी बात हो रही है? भारत की बात हो रही है। तो भारत में सबसे पहला जो है कृत्रिम गर्भाधान जो है किस पशु में किया गया है, आप बताएं। तो ये किया गया था गौवंश में। किस में भाई? है ना, गौवंश में जो है किया गया था। विश्व में सबसे पहला, पूरे वर्ल्ड की बात हो रही है, पहला आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किस जानवर में किया गया था? तो ये आपको पता ही है, लेजारो स्प्लेंजानी ने कुतिया में जो है किसमें? कुतिया में 1780 में। ठीक है। गाय भैंस में कृत्रिम गर्भाधान हेतु कौन सी विधि काम में लेते हैं? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेतु गाय और भैंस में कौन सी विधि? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बताएं भाई क्या आंसर जाएगा।
है ना, सोचो विचारो लिखो। गाय भैंस में रेक्टो वेजाइनल विधि, है ना, रेक्टो वेजाइनल विधि जो है ये यूज की जाती है कृत्रिम गर्भाधान हेतु, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेतु। जो सीमेन है उसको जो है वेजाइना में डालने हेतु जो विधि है रेक्टो वेजाइनल विधि। फिर उसके बाद है भेड़ बकरी में कृत्रिम गर्भाधान हेतु कौन सी विधि? अब बताओ, भेड़ बकरी में एक तो हो रही कौन सी में भाई, गाय भैंस में रेक्टो वेजाइनल, और भेड़ बकरी में जो है कौन सी भाई, वेजाइनल स्टेपुलम। कौन सी भाई, वेजाइनल स्टेपुलम। भेड़ बकरी में वेजाइनल स्टेपुलम और गाय भैंस में रेक्टो वेजाइनल विधि। किसके लिए? कृत्रिम गर्भाधान हेतु जो है ये विधि यूज की जाती है। फिर बात करें कृत्रिम गर्भाधान में वीर्य को मादा योनि, मादा जनन अन्न के किस भाग में जो है डालते हैं? तो ये डालते हैं भाई गर्भाशय में। कहाँ पर डालते हैं? याद रखना है, गर्भाशय में जो है जो सीमेन होता है उसको कहाँ पर डाला जाता है? गर्भाशय में डाला जाता है, ये आपको यूटेरस, है ना, यूटेरस में डाला जाता है। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा एक वर्ष में कितनी गायों को 8 सांड द्वारा गर्भित कराया जा सकता है? मतलब 8 जो बुलॉट है जो हैं जिसको यूज कर रहे हैं हम जो हैं ब्रीडिंग पर्पज के लिए, वो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा कितनी गायों को प्रेग्नेंट कर सकता है, गर्भित कर सकता है? लगभग 1000 से 1100 जो है गायों को। फिर उसके बाद गाय के जननंड में शुक्राणु की जीवन अवधि लगभग कितनी रहती है? यानी कि ये बात हो रही है जो काव है, काव का जो फीमेल जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और उसके अंदर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन जाता है? स्पर्म जाता है। तो स्पर्म की जो है एक जीवन अवधि यानी कि लाइफ साइकिल जो है कितनी रहती है अराउंड जो है? तो ये रहती है भाई 24 से 30 घंटे। कितने? 24 से 30 घंटे आवर। गाय भैंस को ब्याने के कितने महीने बाद गर्भ धारण करा देना चाहिए? इस बात को समझें कि एक जो है गाय है और गाय क्या हो रही भाई, ब्याह चुकी है, मतलब जो है उसने जो है बच्चा दे दिया है ना भाई, सीधी सी बात है, पार्चुरेशन की क्रिया हो चुकी है, बच्चा दे दिया है। उसके बाद दोबारा से जो है गाय को क्या किया जाता है? गर्भित करवाया जाता है, यानी कि इसको प्रेग्नेंट करवाया जाता है दोबारा से, ताकि जो है भाई दूध जो है उसमें जो एक हम कह सकते हैं ड्राई पीरियड, यानी कि शुष्क काल। शुष्क काल क्या होता है? जिस समय दूध नहीं उपलब्ध होता है। भाई कोई भी एक पशु है तो लगभग जो है 10 महीने तो क्या है दूध देती है, 10 महीने, और 2 महीने क्या है, आपकी भाषा में पता नहीं क्या कहते हैं, हमारे यहाँ कहते हैं लात रही है ना। तो 2 महीने तक वो जो है गाय या भैंस है वो दूध नहीं देती है। तो जिस महीने दूध नहीं देती है ड्राई पीरियड कहते हैं। अब यदि ये ड्राई पीरियड ज़्यादा ना होए, इसके लिए आप क्या करो, जैसे ही ब्याती है तो उसके बाद तुरंत आप गर्भित करा दो। लेकिन तुरंत का मतलब कब? लगभग आपके 1 महीने बाद आप जो है गर्भित करा दें, है ना, ये ध्यान रखें। क्या आंसर जाएगा भाई? नहीं, गाय कितने महीने बाद गर्भित करा देना चाहिए? तो देखिए यहाँ पर जो है आप कहेंगे 2 महीने बाद, कि 2 महीने बाद, यानी कि इसका मतलब ये है कि 2 से 3 महीने इस बीच, है ना, 2 से 3 मंथ के बीच में जो है मादा जो है पशु उसको गर्भित करा देना चाहिए ताकि वो प्रेग्नेंट हो जाए, गेस्टेशन पीरियड में आ जाए। पशु के गर्भाधान के कितने दिन पश्चात गर्भधारण की जांच की जाती है? मतलब आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पशु के करवा दिया तो उसके कितने दिन बाद जो है आप ये चेक करोगे कि जो भी पशु जिसके आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया है वो प्रेग्नेंट है या नहीं है? ये कितने दिन बाद जो है चेक करोगे? लगभग 60 दिन बाद। 60 दिन बाद हमें पता चलता है भाई, या तो वो हिलता डुलता रहता है या फिर जो है हाथ दे के चेक कर लेता है ना, जो चिकित्सक होता है पशु चिकित्सक वो चेक कर लेता है। ये इंपॉर्टेंट है कि गर्भाधान के पश्चात गर्भधारण की जांच हेतु, ये जो गर्भधारण यानी कि आपने जब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करा दिया उसके बाद, मैंने कहा था कि गर्भधारण की जांच कब करते हैं कि प्रेग्नेंट हुई है गाय या नहीं हुई है? 60 डेज बाद, 60 दिन बाद। तो जब 60 दिन बाद चेक करते हैं ना, तो कौन सी विधि है जिसके द्वारा चेक करते हैं, ये पूछा गया है। तो याद रखना है ये विधि है रेक्टम पाल्पेशन विधि, जो मैंने आपको बताई थी। ये कौन सी विधि है? रेक्टम पाल्पेशन विधि है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गर्भाधान के लिए मादा पशु के
मादा पशु के मदकाल यानी हीट के प्रारंभ होने के कितने घंटे पश्चात ही पशु को गर्भित कराएं, क्योंकि इस अवधि में पशु को गर्भ ठहरने की संभावना अधिक रहती है। मतलब ये है कि एक पशु है, एक एनिमल है, उस एनिमल के भाई हीट पीरियड आता है, एनिमल के क्या आता है, एनिमल जो है हीट में आता है। हीट में मतलब आना मतलब है कि वो नर पशु का सहवास चाहता है, यानी कि नर पशु के साथ जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप चाहता है, तो ये होता है हीट पीरियड। तो हीट पीरियड जब आता है उसके कितने घंटे बाद, कितने आवर बाद जो है हम जो है मैटिंग कराएं, हम जो है मैटिन कराएं नर पशु से कि जो गर्भ धारण है वो हो जाए। मतलब जो काव है या जो जानवर है, जो फीमेल काव या तो फीमेल जो एनिमल है वो क्या हो जाए, गर्भित हो जाए, प्रेग्नेंट हो जाए। तो कितने घंटे बाद जो है ये आपसे पूछा गया है, तो आपको याद रखना है 12 घंटे पश्चात। 12 घंटे पश्चात जो है आप मैटिन कराएं तो ये अच्छा रहता है, इसमें प्रेग्नेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है ना, क्या है, निम्नलिखित को मिलान कीजिए, है ना। एक तरफ जो है अवधि, मध्यचक्र अवधि यानी कि एस्टर साइकिल, किसकी बात हो रही है, एस्टर साइकिल की बात हो रही है। काव में जो है 21 दिन रहती है, 21 दिन जो है काव में रहती है, और कुतिया में जो है 6 से 7 माह रहती है। और इसके बाद जो है उसके बाद बात करें भाई बकरी में जो है 20 दिन मान लो, और भेड़ में ये मान लो, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से जो है ये करना है। अब क्या इसका भाई मिलान क्या हो गया, अब ये चेक करो आप, है ना। देखो 1 3 2 4, 1 3 2 4 ये हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका थोड़ा सा मुझे डाउट है कि इसका इतना कितना होता है एग्जैक्टली, इसका मुझे याद नहीं है, तो इसका थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है ये, इसलिए ये यहाँ पर जो है। बाकी ये तीनों सही हैं ऊपर वाले, क्लियर है भैया तक। तो आपने देखिए ये क्लास जब भी, इस प्रकार की जो क्लासेज वो तभी देखनी है जब आप पढ़ लिए हों इस चीज़ को, और कृत्रिम गर्भाधान में यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।